Hello बच्चों, let's see the question. So question is asking that ABC are hydroxy compounds of the elements X, Y and Z respectively. X, Y and Z are in the same periods of the periodic table. A gives the aqueous solutions of the pH less than 7. B gives with the both strong acid and the strong alkaline. Means B reacts not. B reacts with the both strong acid and the strong alkali. And C gives the aqueous solution which is highly strongly alkaline. So which of the following statement is true basically? तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेटमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स वाई जेड तीन ऐसे आपके पास सेम पीरियड्स के हैं, उसमें से पहला जो है वो आपका उसका पीएच लेस देन 7 मतलब एसिडिक रहा होगा, तो एक्स आपका एसिडिक रहा होगा। अब सोचो सेम पीरियड्स के एलिमेंट्स है तो हम थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट मान सकते हैं, जनरली थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई ऐसा ले लेते हैं जो आपके पास एक क्या हो आपका एक्स एसिडिक हो तो नॉन मेटल रहा होगा। वाई क्या है एम्फोट्रिक रहा होगा, एम्फोट्रिक का मतलब जो रिएक्ट कर सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वाई एम्फोट्रिक रहा होगा। और जेड की बात करें तो वो बेस है, स्ट्रांगली बेस मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट रहा होगा। तो एक काम करते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई तीन ऐसा एलिमेंट जो आपके पास इन तीनों सेटिस्फाई करे। तो एक्स एसिडिक का मतलब हम फास्फोरस मान सकते हैं या सल्फर मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने फास्फोरस मान लिया तो फास्फोरस के केस में क्या आ जाएगा आपका POH होल थ्राइस मान सकते हैं। हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखना है हमें, तो POH होल थ्राइस लिख दिया, जिसको एक्चुअल में हाइड्रोक्साइड है तो इसको लिखा जाता है H3PO3, ठीक है। H3PO3 एक्चुअल में होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हम बात करें वाई का, तो एम्फोट्रिक है तो वो कौन सा होता है एल्युमिनियम, क्योंकि इसलिए मैंने थर्ड पीरियड के लिए ताकि तीनों सेटिस्फाई कर सके। तो एल्युमिनियम AlOH होल थ्राइस ये कैसे होते हैं एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं, एम्फोट्रिक, ठीक है, एम्फोट्रिक होते हैं। तो एम्फोट्रिक का मतलब ऐसे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो एल्युमिनियम होता है। और यहाँ पे ये एसिडिक होगा, तभी इसका पीएच क्या आपका लेस देन क्या है 7 है। अच्छा इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं जेड आपका हम एस ब्लॉक या एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप से मान सकते हैं, बट ये कि आपका थर्ड ग्रुप का होना, थर्ड पीरियड का, क्योंकि सेम पीरियड में मानना है। तो सेम पीरियड में मानना है तो हम सोडियम मान सकते हैं, ठीक है, सोडियम मान सकते हैं या मैग्नीशियम मान सकते हैं। तो ये आपका कैसा है, ये आपका बेसिक है नेचर का, बेसिक नेचर का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कि इनमें से कौन सा सही है। ऑल थ्री एलिमेंट्स आर मेटल, नो मेटल्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक एसिडिक है पीएच लेस देन 7 है तो वो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल फिक्स है, तो ये पहला स्टेटमेंट कैसा आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार मैं अरेंज कर लेता हूं, कैसा होगा, सोडियम के बाद एल्युमिनियम आएगा और एल्युमिनियम के बाद आगे चल के फास्फोरस आएगा। तो सोडियम बेसिकली क्या आपका जेड है, जेड के बाद एल्युमिनियम के एल्युमिनियम वाई है और इसके बाद यहाँ पे क्या आपका एक्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो जेड के बाद वाई आएगा, तो क्या यहाँ पे एक्स से ज्यादा वाई, क्या नहीं एक्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट भी कैसा है रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज बोला गया है तो थोड़ा सा मिस हुआ है, एक बार हम दोबारा चेक करते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या आपके पास ये वाला हमने इंक्रीज वे में देख लिया, डिक्रीज, तो क्या x से y जाएंगे डिक्रीज करेगा, हाँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, तो राइट टू लेफ्ट सबसे ज्यादा x होगा, x के बाद y और y के बाद क्या आएगा z आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स नहीं होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये सही है, हमें ट्रू वाले ढूंढने हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ x टू y y टू z। एटॉमिक रेडियाई तो हमें पता है कि किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो x की साइज सबसे कम होगी, बट इन्होंने कहा डिक्रीज मतलब x का सबसे ज्यादा फिर y का फिर z का, नहीं उल्टा होगा, z का सबसे साइज ज्यादा होगा फिर y का होगा फिर x का होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कुड बी फॉस्फोरस एल्युमिनियम एंड सोडियम। ओके ऑलरेडी हमने ये मान ही लिया है कि एक्स वाई जेड, हमने एक्स को क्या माना है फॉस्फोरस, यस, फिर एल्युमिनियम यस और सोडियम। इसका एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक और कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, लिथियम, लिथियम का ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये लिथियम का ऑक्साइड, यहाँ पे बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड भी कैसा होता है एम्फोट्रिक का होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं लिथियम बेरिलियम के बाद हम कार्बन, बट कार्बन का हाइड्रोक्साइड लिख नहीं सकते, कार्बन के अलावा फिर हम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे किसका, कार्बन के अलावा आपके पास क्या बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड होते नहीं है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर यही पॉसिबल आपका थर्ड पीरियड के लिए लेना पड़ेगा, सेकंड पीरियड में पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है सबका ट्रू है। और अगर ट्रू की बात करें तो कौन सा आया, सेकंड फोर्थ, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।